हेलो दोस्तों, सबको मेरी तरफ से नमस्कार। मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। पहले ज़माने में कोई मनोरंजन के लिए कोई साधन नहीं था, तो आपस में बैठ के न टीवी थी न मोबाइल था, तो आपस में बैठ के लोग कहानी सुनाते थे। जो भी घटना घटी थी, फलानी जगह ऐसा हुआ, वहाँ ऐसा हुआ, वैसा हुआ करके, तो एक एक को बता के आगे को पीढ़ी को बताते जाते थे। तब मैंने भी ये कहानी अपने नानी के मुंह से सुना। जब मैं बचपन में ननिहाल में रहती थी, तो नानी ने सुनाया कि एक घटना ऐसी घटी। तो एक लड़की थी, तो वह पशु पक्षियों की अनेक भाषाओं को समझती थी। गरीब घर की लड़की थी, तो उसकी शादी हो गई। कम उम्र में शादी करने वाले ठहरे उन दिनों, और ससुराल में भी न बोल पाते थे, न किसी को अपनी बात बता पाते थे। तो रात में सोई थी, तो रात में एक गीदड़ बोला, श्याव जिसको बोलते हैं। तो वो जोर से बोल रहा था। अब भाषा तो और कोई समझने वाला नहीं था, तो उसने समझ लिया कि ये गीदड़ क्या बोल रहा है करके। तो वह चुपके से उठी और गई बाहर, और उसकी भाषा समझ गई। वह गिदड़ बोल रहा था कि कोई मेरी भाषा को समझते हो तो वहाँ तिपनी घाट में एक प्रेत पड़ा हुआ है। वो प्रेत के छाती में जो है हीरे मणि है, वो मणि को ले आओ। तो वह चुपके से गई। उसके आदमी को शक हो गया कि ये कहाँ जा रही है करके। वो चुपके से पीछे जाते रहा उसका, वो आगे आगे जाती रही। वो प्रेत के पास पहुंची, और उसने प्रेत को देखा उसको। तो वो जो गांठ थी उसके आँच नहीं खुला, तो उसने उसमें दांत लगाया, दांत से वह गांठ खोला। उसके आदमी दूर से देखा था। वह घर आया, उसने अपने माता पिता को बोला कि ये औरत मेरे को नहीं चाहिए, ये औरत मेरे को नहीं चाहिए। ये लाश और शव वहां पड़ा था, उसको खा रही थी, मैंने अपनी आंखों से देखा इसको। बस इसको अभी इसके हमारे घर से निकालो, ये मेरे को चाहिए नहीं। तो उसके सास ससुर ने भी पूछा कि बहू ये बात सही है? तो वह कुछ नहीं कह पाई, वह चुपचाप थी। तब उसने कहा, आदमी ने कहा, इसको पहुंचाते हो पहुंचाओ अभी। तो ससुर ने बड़े उसे दुख से बहू को कहा, चलो बहू तेरे को मैं तेरे मायके पहुंचा के आता हूँ। बहू भी कुछ नहीं कह पाई, तैयार हो गई, अपना सामान वामान इकट्ठा करा, अपना सब उसको सौंप के जाने लगे। पैदल जाना पड़ता था, पहाड़ों का रास्ता। आजकल तो सब साधन हो गए, गाड़ी रोड हो गई। उन दिनों पूरा हल्द्वानी से ऊपर को कोई पहाड़ में कोई गाड़ी का साधन नहीं था, पैदल जाना पड़ता था चढ़ाई। तो जाते 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 गर्मियों के दिन थे, बहुत प्यास लगी थी। एक जगह उनको एक पानी का धारा मिला, और एक पेड़ था, बड़ा पेड़ था, छाया में। वहां पर पानी हनी पिया, और छाया में जैसे बैठ गए। और उसके ससुर को आ गई, आंखें लग गई, ऐसे लेटे लेटे आंखें लग गई। तो उस पेड़ में से कौवा बोला, काऊ 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 करके बोलने लग गया। तब बहू बोली, उसमें बहू बोली, कुछ करनी कुछ कथूत, पूर्व जन्म का भाग। गीदड़ बोले, योगत हुई तुम क्या बोले का। तो ऐसी भाषा सुनकर ससुर की आंख खुल गई, कान से सुना तो आंख खुली। उसने बहू से बोला, बहू क्या बोल रही हो? बहू बोली, पहले कुछ नहीं, नहीं तूने कुछ बोला, तू मेरे को बता। तो जब ससुर ने जिद करी बहू को बताने के लिए, तो तब उसने कहा, पिताजी ससुर जी, मैं जो हूँ ये जानवरों की भाषा, पशु पक्षियों की भाषा जानती हूँ, इसलिए कह रही हूँ कि ये कौवा कह रहा है कि इस पेड़ के ये घोंसला है, पेड़ के ऊपर टहनी में, इस टहनी में जो है मोती की माला है, जो मेरी भाषा को समझते हो ले जाओ। तब मैं कह रही हूँ, कुछ क्या करनी क्या करतूत, पूर्व जन्म का भाग। गीदड़ बोले, योगत हुई तुम क्या बोले का। जो उस दिन मेरे को रात में मैं जो गीदड़ बोला मेरे को कि एक शव वहाँ पड़ा है, उसमें वो हीरे मोती की जो मणि है, और मैं वहाँ मणि लेने गई हूँ। तब ससुर को उसने अपने जो मणि वहाँ से लाई थी
वो दिखाया, ये मणि वहाँ परेड के छाती में था। आज कौवा बोल रहा है कि इसमें मोती की माला है, मैं भाषा समझती हूँ। तब ससुर खुद पेड़ में गई, पेड़ में देखा तो वहाँ सचमुच में वहाँ हीरा मोती की माला थी। तब ससुर उस माला को लेके, तू तो मेरी बहू थोड़ी है, तू तो मेरे घर की लक्ष्मी है, तूने इतनी बात छुपाई करके बहू को अपने घर ले गए। ऐसी ऐसी घटना घटती हैं। और आजकल तो ये कथा, ऐन, चुटकुले, इसमें किसी का मनोरंजन नहीं है, सब मोबाइल वाले हो गए। टीवी भी नहीं, मोबाइल, बस इसी में मस्त हैं। पहले ज़माने में एक दूसरे के घर में खाना खा के रात में बैठने के लिए बुड्ढे बड्ढे सब बैठे रहते थे। तब वहाँ पर नई नई कहानी, नई नई कथा सुनने को मिलते थे। आप लोगों को मेरी कथा जैसा भी लगा, लाइक कर देना, शेयर कर देना। धन्यवाद आप लोग।